राजूदास जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या हो गया है आपकी नजरों में? क्योंकि एक बयान पर विवाद सलटता नहीं है। जो रामचरितमानस की प्रतियां उन्होंने जलाई, उस पर तो उन्हें फटकार लगाई है, उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब एक नया विवाद सामने आ गया। क्या कहना चाहेंगे आपके नजरिए में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या हो गया है? पहले तो पूरे देशवासी को पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी ही बनी रहे, धन धान से परिपूर्ण रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब 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 भगवान राम की कृपा बनी रहे, ऐसा मंगल कामना। दुर्भाग्य की बात है, अभी तक मैं समझता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये पर्सनल बयान है, लेकिन अब यह समझ में आ रहा है आज के डिबेट से। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर संतों को ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझको अब सीधे सीधे पे पता चल गया कि यह साजिश है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के द्वारा यह कराया जा रहा है कि सनातन का अपमान करो, मुसलमानों को खुश करो, मुसलमान मेरे तरफ रहें, समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठा मुसलमानों का रहे। मैं पूछना चाहता हूं निवेदन पूर्वक, क्या साधु ने ही सिर्फ ठेका लेकर रखा है क्या? संजय भाई हिंदू नहीं है? अगर हिंदू हैं, अगर ओरिजिनल माता पिता के पुत्र हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। ओरिजिनल अगर सनातन से जन्मे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछना और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना। दूसरी बात, उन्होंने कहा क्या साधु संतों आदि शंकराचार्य से सीख लेनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, सनातन में महिला को जिस प्रकार से शक्ति का रूप दिया गया है, शक्ति के रूप में पूजा होती है। नवरात्रि में आप देख सकते हैं कि 9 वर्ष तक की कन्या को हम किस प्रकार से पूजते हैं। तो मैं पूछता हूं इनसे, क्या अब भी सनातन को सर्टिफिकेट देने की जरूरत है क्या? अब भी बहस की जरूरत है क्या? सनातन तो ऐसा सहिष्णु है कि आप देखिए, कमलेश तिवारी ने एक कमेंट किया, गला कट गया। नुपुर शर्मा ने इसी डिबेट में ही अगले व्यक्ति को कहा था कि हाँ मोहम्मद साहब, क्या मैं कहूं कि मोहम्मद साहब ने 6 वर्ष के कन्या के साथ निकाह किया और 9 वर्ष के कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाया। मैं भी ये कह सकता हूं। इस पर देखिए कन्हैया कुमार जैसे लोगों का गला कट गया। तो हम सनातनी, हम सहिष्णु हैं, कोई भी कुछ बोलकर चला जाइए। दुर्भाग्य की बात है, बड़ी निंदा की बात है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी कुतर्क रख के टीवी चैनल डिबेट में बचने का प्रयास करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ सनातन का जिम्मा राजूदास का नहीं है, सनातन का जिम्मा आरएसएस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है। अगर ओरिजिनल में संजय जी हिंदू के पुत्र हैं, अगर माता पिता के खून है या सनातन में जन्म लिया है, तो अधिकार उनका भी है, वो भी उनको जवाब दें, पूछें। अब पर्सनल बयान एक आध दो दे दे तो चल सकता है। राजूदास ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सर ले आओ, स्वामी प्रसाद मौर्य का ठुकाई भी किया, कुटाई भी किया, स्वामी प्रसाद मौर्य को ठीक भी किया, और स्वामी प्रसाद मौर्य से कहा कि मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं, ठीक है राजूदास गलत बोले तो राजूदास आतंकवादी हो सकते, मैं मानता हूं, लेकिन भगवा को आतंकवादी कहना कहां तक न्याय उचित है? मैं पूछना चाहता हूं, पूरे देश में आतंकवाद का वारदात होता है और सब के सब जो पकड़े जाते हैं वो इस्लाम धर्म के मानने वाले होते हैं। क्या मैं ये कहूं कि मोहम्मद साहब आतंकवादी हैं क्या? ये कहना उचित है क्या? न्यायोचित है क्या? आज तक किसी भी धर्म के बारे में राजूदास क्यों नहीं बोलता? हाँ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का सर ले आओ, इसलिए कहा। उसके बाद मैंने अपने बयान की निंदा की, खुद निंदा की। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हमने बोला, आहत होकर बोला। आप समझो कुरान की प्रति अयोध्या में, मैं पूछता हूं अभी तत्काल में, कुरान की प्रति अयोध्या में फाड़ के किसी मस्जिद में डाल दिया था सर, क्या क्या देशद्रोह का कानून लगा, एनएसए लगा, जेल में बंद है, अभी तक जमानत नहीं हुई। और रामचरितमानस जिसने फाड़ा जलाया छूट के बाहर आ गया, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो ये विषय गंभीर है। आप स्वतः बैठकर टीवी चैनलों पे और बीजेपी को आप आगे कर देते हो, इससे बीजेपी का क्या लेना देना? मैं पूरा कहता हूं, क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं? क्या इस्लाम स्वीकार कर ले अखिलेश यादव? ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास।